Hello class. Now start chapter 12, exercise 12.1, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं आपको डिटेल कर दे रहा हूँ. पहले क्वेश्चन, दो सर्कल है, एक सर्कल की रेडियस 19 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है. अब क्या किया गया कि एक ऐसा सर्कल जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल हो, तो ऐसे सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है. होता क्या है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि जो ये इसकी आउटलाइन आप देख रहे हैं, यही से सर्कमफ्रेंस होती है. ये सर्कमफ्रेंस यहाँ से कट कर दी जाए. मान लीजिए ये एक वायर शेप में हो, इसको कट कर दें और यहाँ से इसको कट कर दें. तो इसको जब हम कट करेंगे तो ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे, ठीक है ना. तो ये जो लेंथ आएगी, ये इसकी सर्कमफ्रेंस जो मेजरमेंट आएगी सर्कमफ्रेंस की, वही ये लेंथ आएगी इसकी. और इसको यहाँ से कट करें, इस वायर को भी ओपन कर दें. अब दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दें आपस में और फिर दोनों को कनेक्ट करने के बाद एक बड़ा सा सर्कल बनाएं. तो जो वो बिगर सर्कल बनेगा, इसकी सर्कमफ्रेंस चेंज हो जाएगी और हम क्या कहेंगे कि जो नया सर्कल बना है, इसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है. ओके, तो अब देखिएगा करते क्या है, सिंपल सी बात है. बताया गया है कि इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है जो सर्कल, ठीक, उसकी रेडियस फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले इन दोनों की हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे. तो क्या करते हैं, इसकी रेडियस को R1 से नोट कर लिया, इसकी रेडियस को R2 से नोट कर लिया है और जो न्यू सर्कल आएगा उसकी रेडियस को कैपिटल R से नोट किया है. तो देखिए, लेट द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर R1 एंड R2, वेयर R1 इज 19 सेंटीमीटर एंड R2 इज 9 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो पहला सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस, उस सर्कमफ्रेंस को हम C1 से नोट कर दे रहे हैं. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R. बट हियर वी आर यूजिंग रेडियस एज R1. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई R में लिखकर 2 पाई R1 लिखेंगे. R के प्लेस पर डायरेक्टली R1. 2 पाई ऐसे लिख दिया, R1 की वैल्यू 19 है, 19 पुट कर दिया. 19 टू जा 38. पाई की वैल्यू डोंट पुट हियर, इसका कोई यूज़ नहीं आएगा, मत पुट करिए उसको, वो कैंसिल हो जाएगा. 19 इंटू 2 38 पाई सेंटीमीटर. ये सर्कमफ्रेंस आ गई पहले सर्कल की. सिमिलरली सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल 2 पाई R2 पुट करेंगे. R2 की वैल्यू 9 है, तो 9 टू जा 18 पाई सेंटीमीटर. अच्छा, अब जो नया सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस क्या है, उसकी सर्कमफ्रेंस है इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का सम. अकॉर्डिंग टू सम, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब इन दोनों सर्कमफ्रेंस का सम. तो देखिए, C1 की वैल्यू क्या आई थी, 38 पाई पुट कर दिया. C2 की वैल्यू 18 पाई, वही पुट कर दिया. सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई R ही होता है, बट न्यू सर्कल की रेडियस हम कैपिटल R ले रहे हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पुट कर दिया 2 पाई R, 2 पाई, ठीक है ना. अब इसके बाद देखिएगा 38 एंड 18 इज इक्वल टू 56 पाई. अब हम पाई देखो तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए पाई की वैल्यू नहीं पुट की थी. अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 28. R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 को जरा डिटेल करते हैं. ये काफ़ी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मिलता जुलता है. वहाँ पर सर्कमफ्रेंस की बात थी, तो यहाँ पर सिर्फ एरिया की बात है, बाकी सब सेम है. दो सर्कल है, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 6 सेंटीमीटर है. अब एक नया सर्कल ऐसा है जिसका एरिया जो है वो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है. मान लीजिए इसका और इसका एरिया ऐड कर दिया जाए तो जितना आएगा सम, उतना ही एरिया इस सर्कल का है. तो इस सर्कल का एरिया जब हमें क्लियर हो गया, तो ऐसे सर्कल का रेडियस क्या होगा, ठीक है ना. तो अब इसमें भी बिल्कुल सिमिलरली वैसे चलिए. लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर R1 एंड R2, वेयर R1 इज 8 सेंटीमीटर एंड R2 इज 6 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल A1 इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है. बट यहाँ पर चूंकि हम R1 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए R के प्लेस पर R1 यूज़ करेंगे, पाई R1 स्क्वायर. R1 इज 8, तो पाई इंटू 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है एरिया. एरिया ऑफ सेकंड सर्कल A2 दैट इज पाई R2 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना. अच्छा, अकॉर्डिंग टू सम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जो न्यू सर्कल, एरिया ऑफ न्यू सर्कल जो है वो इन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल, मीन्स A1 प्लस A2. A1 64 पाई, A2 36 पाई, ऐड कर दिया 100 पाई हो गया. अच्छा, जो न्यू सर्कल है, सर्कल का एरिया न्यू भी है, तब भी पाई R स्क्वायर ही तो रखेंगे, बट रेडियस चेंज होगी तो रेडियस हम कैपिटल R यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पे क्या हो गया, पाई देखिए कैंसिल हो गया, तभी हम पाई की वैल्यूज नहीं पुट कर रहे हैं, पाई कैंसिल हो गया. स्क्वायर उधर ले जाएंगे, रूट लग जाएगा. 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10. R इज इक्वल टू 10. Therefore रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार के जो व्हील्स है, पहिए, उन पहिए सर्कल के शेप में होंगे, उनकी डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। जो पहिए घूम रहे हैं चलती हुई गाड़ी पर, तो 10 मिनट्स में वो कितने रेवोल्यूशन कर लेंगे। रेवोल्यूशन मतलब कितने चक्कर लगा लेंगे। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, तो देखिए डायमीटर 80 है, इसका मतलब रेडियस आर कितनी हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, 80 अपॉन 2, 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है एक सरकमफरेंस। जितनी एक सरकमफरेंस होती है उतनी लेंथ एक रिवोल्यूशन में ट्रैवल की जाती है। तो 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो कितनी, वो निकालनी है, तो हमें सरकमफरेंस निकालनी होगी। सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 40, रेडियस 40, मल्टीप्लाई कर लिया 1760/7 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस चली जाएगी। एक चक्कर में जब जितनी दूरी चलेगी वो उसकी हो गई। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, ये सॉरी स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर। स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। और देखिए मेरे पास जो डिस्टेंस में रिवोल्यूशन 1 रिवोल्यूशन निकाली वो सेंटीमीटर में आई है, और जो हमें रिवोल्यूशन निकालने वो मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस, ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, इसको हम कर देंगे सेंटीमीटर पर मिनट में। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, वो कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आप जान रहे हैं, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 11 इंटू 4 0, 11 में 4 0 लग जाएंगे सेंटीमीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करती है कार। सिंस डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 1 मिनट, दिस यहाँ स्पीड से हमने लिखा। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 10 मिनट, 1 मिनट में अगर इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है तो 10 मिनट में कितनी, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। यानी 10 मिनट में कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट में इतनी दूरी तक चल गई, और वो जो व्हील रिवोल्यूशन कर रहा है, वो जो घूम रहा है, तो उसका 1 रिवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आता है, तो ऐसे कितने चक्कर, कितने पार्ट्स बने, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को 1 रिवोल्यूशन की जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उससे डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन डिस्टेंस ऑफ 1 रिवोल्यूशन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूरी कितनी है, इतनी वो लिख दिया, और 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस, 760/17 7 था, तो 760/7 वो ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4375 रिवोल्यूशंस।